अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में ना माज़त और मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उनकी इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी पे। गिरती हुई मईशत को संभालने का दावा करने वाली मुस्लिम लीग नवाज़ मुसलसल ये बात करती रही कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो वफाकी हुकूमत है ये आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़्तिदार में आई है। हमने ये देखा कि जब लाहौर में और पंजाब भर में ज़िमनी इंतखाब होने थे तो उससे कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम कमी की गई। उसके बाद हमने फिर देखा कि तकरीबन 15 रोज़ पहले भी कमी की गई और 3 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। हमें यह बताया गया कि मुल्क बैंकरप्सी से बच रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में जो हुकूमत ने फैसले किए हैं इंपोर्ट बंद करने से उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। गिरती हुई रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में बेहतर होना शुरू हो गई। तकरीबन 250 रुपये को छूने वाला डॉलर वापस 214-215 रुपये पे आना शुरू हो गया। लेकिन फिर जहाँ पे अवाम तवक्को कर रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएंगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी दिखाई दे रही थी, तभी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करने की बजाय इसमें इजाफा कर दिया। आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जो नहीं की गई उससे अवामी रद्दमल क्या है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, लोग क्या तवक्को कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ और उनकी इत्तेहादी जमातें जो ये बयानियाँ पेश कर रही हैं कि हम हालात को कंट्रोल कर लेंगे, मुल्क बेहतर कर लेंगे। पब्लिक क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालत है? हम गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें? इतना महंगाई है, इतना पेट्रोल महंगा है, हम कहाँ जाएं? कम नहीं हुई महंगाई? कहाँ कम हुई है महंगाई? कोई चीज़ सस्ती हुई नहीं, कोई क्या सस्ती हुई है? आलू 200 रुपए की सब्जी है, 300-400 का आलू गोश्त है, क्या करें? कहाँ जाएं? दालें भी करें, बच्चों को पालें, कहाँ जाएं? हम लोग मुलाजम है, हम क्या करें? क्या मुलाजमत कर? रेलवे में तनख्वाह मिल जाती टाइम पे? तनख्वाह तो मिलती है टाइम से, ऐसी लेकिन बात कम मिलती है। नहीं, तनख्वाह गुजारा नहीं होता बच्चों को, नहीं हो रहा गुजारा? नहीं होता, यानी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। नहीं होता। अल्लाह करे कोई ऐसा लीडर आ जाए, अच्छा लीडर आ जाए कोई, हमारी मुश्किल। कौन अच्छा है? मैं तो कहता हूँ अभी तक जो आए, जितने आए, आप में से कौन, आप में उनमें कौन अच्छा मुझे अच्छा लगा इमरान खान लगा जाऊँ। अच्छा लगा? हाँ, मुझे अच्छा लगा इमरान खान। आपको लगता है अल्लाह कि करे वो इमरान खान वापस आ जाए, वो हालात ठीक कर अच्छा, हाँ, कर लेगा इंशाल्लाह। वो तो महंगाई नहीं कर रहे थे? नहीं उस दौर में महंगाई तो नहीं थी? हाँ, नहीं कर रही थी, नहीं थी? नहीं इतनी मंगाई थी। ये इन्होंने आगे ज़्यादा 150 रुपये तो पेट्रोल था उस वक्त सर, अब इन्होंने 200 पहले 250 कर दिया, फिर 234 कर दिया उन्होंने। कभी वो कहती है मेरा बाप वो वॉकआउट करके चला गया, मतलब नहीं बैठा वो। हाँ, ये भी कहा उसने, मरीम नवाज ने कहा वॉकआउट करके चला गया, के नवाज शरीफ को पसंद वॉकआउट करके भाई। तो उसको कभी पहले उसको इतना दर्द था, कहती थी मेरा बाप अगर 10 रुपये बच जाते थे मेरे बाप को गशी पड़ती थी, गशी कोते आ जाते थे, और पाकिस्तान के लिए इतनी महंगाई क्यों हो गई है, ऐसे कहता था ना नवाज शरीफ। दिल पे पत्थर रख के फैसला करते थे पेट्रोल महंगा करती। प्लीज आप पेट्रोल का करेंगे, गरीब लोगों को सोचें, गरीब पिस रहे, कोई नहीं सोच रहा, गरीब पिस रहे हैं, आपकी मेहरबानी। सोच नहीं रहा। हाँ सुनिए, कितने बच्चे हैं उनको क्या, हर बच्चा पैसा कमा के लेता तो तब गुजारा होता घर का, वरना गुजारा नहीं होता घर का। एक कमाने वाला गुजारा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। 10,000 बिजली का बिल आया। 10,000? हाँ। तो क्या चलाते हैं? एक पक्का, 2 पक्के, ये बाहर लगा के अंदर लगाते हैं, कूलर मैंने बंद कर दिया। 10,000 जाती नहीं, जुल्म नहीं हमारे पे है? 10,000 में कहाँ से मैंने उतारा? कितनी तनख्वाह है आप? सैलरी तो है 50 लाख के करीब मिल जाती है, मेरी सर्विस मेरी 32 साल होगी ना। लेकिन 50,000 में भी गुजारा नहीं होता सर, गुजारा कैसे होता? जो पेट्रोल भी मैंने 500 का डलाया, कल मैंने 500 बेटा लाऊंगा, रोज 500 में जाता हूँ। हाँ, तो कितना हो गया? 15,000 तो ये निकल गया, तो 10,000 वो भी 25,000। रिश्तेदारों में जाना आना, खाना पीना। खाना भी तो खाना है ना। 2 ब्याह शादी में जाने हमने, भांजे की शादी को, भांजे की शादी है। हाँ, वहाँ भी खुशी कमी में तो शामिल हो। हाँ, वहाँ भी कपड़े लेके जाने हमने, कहाँ जाए हम लोग, कहाँ क्या करें ये बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की जी। कुछ और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि उनका रद्दमल क्या है। भाईजान ठीक है आप? खैरियत से? अल्लाह शुक्र है। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया सरकार? हाँ जी सर जी, ठीक कर रही है सरकार? ठीक कर रही जो कर रही, कर लेंगे ठीक इंशाल्लाह। है काम रहा तो फिर कदों ठीक होना? कौन ठीक करेगा? इमरान खान करेगा। इमरान खान ठीक करेगा इंशाल्लाह। वापस आ जाएगा? आ जाएगा वो ठीक कर लेगा। हाँ जी। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप सुनाएं? पेट्रोल फिर महंगा हुआ है? ये बहुत महंगा हो। क्या काम करते हो या पढ़ते हो? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। अरे बैंक में जॉब करता हूँ। तो गुजारा हो जाता है ठीक? बहुत मुश्किल।
मुश्किल से? बहुत ज़्यादा। यार बैंक की तो अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह मिलती होगी आपको। 25,000 सैलरी है। 25,000। तो ये पेट्रोल जब महंगा होता है कितनी परेशानी होती बहुत ज़्यादा। 8,000 रुपये का तेल लगता है। है? 8,000 का महीने का तेल लगता है फिक्स। और गाड़ी की भी मेंटेनेंस करवा के 10, 12, 15 पे चले जाता है। आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो हाँ यही दी जी, गई। हाँ जी। कि बिजली के बिल 15-15,000 रुपये आ रहे हैं, क्या और करें। अगर किसी ने किसी दोस्त से कह दिया यार आज रोटी खिला दो, फिर बहुत मुश्किल है आजकल, तो गुजारा ही नहीं हो रहा भाई। दोस्तों का फ़ोन नहीं उठा रहे ला कि मिलना ही नहीं है? मिल तो रहे हैं, खिलाने वाला सारा काम बंद किया हो। बंद किया है। हाँ जी, तो ये ठीक कर लेगी हुकूमत? बहुत मुश्किल है। कौन ठीक करेगा? इमरान खान। इमरान खान ठीक कर लेगा? तो ये तो कहते हैं सारा खराब ही इमरान खान ने किया। इमरान खान ठीक करेगा। इमरान खान महंगाई नहीं कर रहा था? कर रहा था, वो ठीक भी तो कर रहा था ना, साथ साथ हर चीज़। वो महंगाई करके ठीक कर रहा था, ये महंगाई करके गलत कर रहे हैं। इतने इंसान बेचारे रोज भूखे मर रहे हैं, कोई किसी को खाने को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। वो भाई कह रहे थे कि इमरान खान महंगाई कर रहे थे और ठीक कर रहे नहीं थे। होगा ना, उसका पता नहीं कोई शक्कर चल रहा होगा, जिनका नहीं शक्कर उनसे पूछो ना क्या शक्कर चला रहे हैं वो बेचारे। बताए ना आप कैसे? वो 50 का तेल डलवा रहा है, कोई 100 का डलवाता है, जो चाहते हैं 50 का तेल खत्म। आप 50 का तेल हाँ जी, पता क्या है, 50 का तेल तो चलती नहीं होगी मोटर। बस से गुजारा कर रहे हैं ना। अब क्या काम करते हैं? घंटे में काम ये करते हैं, पेंटो शर्टों का डंडा लगाते हैं। तो काम चल रहा है? नहीं, काम चल नहीं रहा, कारोबार है ही नहीं किसी का। बंद। महंगाई बहुत हुई है, वहाँ पैसे नहीं खर्च रही, वहाँ ले ही नहीं रही। वो कहते हैं घर के चूल्हे चलाए कि ये फालतू चीज़ें ले, पैंटें ले, शर्टें ले। क्योंकि सब मुतासर है। हाँ जी, महंगाई होनी चाहिए नहीं, वापस आनी चाहिए। ऐसा आएगा वही खरीदारी वही खरीदारी जब वो करेगा। खरीदारी के लिए आएगा तो आपका कारोबार चलेगा। हाँ जी, ये मसला बना है। लो भाई 50 का। तो ये कौन ठीक करेगा हालात? ये भाई अल्लाह ही ठीक करेगा, और कौन करेगा? जो भी आएगा वो कहता मैं पहले अपना घर भरूँ, पहले अपना घर ढकूँ, बाद में कुछ करूँगा। पावे नवाज शरीफ है, पावे इमरान खान, कोई भी सारे सियासी तौर पे लड़ रहे हैं, आवाम में कोई नहीं सोच आवाम को कोई नहीं सोच रहा है। इन्हें चाहिए कुर्सी हमें दे दो। हाँ जी, पहले आवाम को राजी करें, आवाम के लिए सोचें, पेट्रोल सस्ता करें, खाने ये पीने। डाल गया पेट्रोल हाँ जी, 50 का। 50 रुपए का। हाँ जी, खाने पीने की चीज़ सस्ती करें, गरीब इंसान खाए। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है। सर बस क्या करें, रोज़ कोई ना कोई नई खबर दी होती है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या। तो सस्ता कर रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो रहा था, सुना था सस्ता हो जाएगा। लेकिन ये महंगा करे। झटका लगा आपको जब सुना महंगा हुआ? झटका तो जाहिर सी बात लगना, अच्छा खासा झटका लगा। क्या समझ ही नहीं आ रही क्या बन रहा है इस मुल्क में, कौन क्या कर रहा है, हर बंदा खा ही रहा है, क्या समझ कुछ समझ नहीं आ रही। कल क्या था, बाइक बड़ी ज़बरदस्त है, पेट्रोल ज़्यादा तो नहीं खाती? पेट्रोल तो खाती है सर, लीटर में कोई करती है 25 किलोमीटर करती है वाली बाइक, 25 किलोमीटर बस। तो वो तो पेट्रोल तो अच्छा खासा लगता है। तो क्या काम क्या करते हैं आप? सर सैनिटरी की फिटिंग में सेल्स मैन हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? सर 25-30 हज़ार यही कमा लेते, 30,000 तो नहीं है। बाइक तो महंगी बस रख ली है शौक से, शौक में? बस ये महंगी शौक तो बाइक रख ली है। अब क्या परेशान है सोच के? नहीं, बस ये पेट्रोल का सोच के ही रोज़ कोई ना कोई चक्कर हो जाता है। वो भी फ्यूल पे मंथली फ्यूल मिल रहा है, कंपनी से मिलता, वो भी ख़त्म हो गया, कंपनी से फ्यूल मिलना भी खत्म हो गया, कंपनी ने बंद कर दिया। अब नहीं फ्यूल मिल रहा। कंपनी ने भी कहा जी महंगा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रही प्राइस, जिसकी वजह से फ्यूल नहीं मिलेगा। अब फ्यूल अपनी तनख्वाह में से देना आपको, तो आप तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी होगी। तो वो जाहिर सी बात है, फिर यही करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम लोग। सोच नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का। क्या मुतबादल क्या सोचा है? सोच नहीं है भजन, वो हुकूमत कुछ नहीं सोच रही, हम क्या कर सकते हैं। हुकूमत का कुछ नहीं बन रहा, हमारा क्या बनेगा। राजी कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे। भाईजान कैसे हैं आप? इसके मुतालिक ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। पेट्रोल फिर महंगा कर दी सरकार ने, बिल्कुल ऐसे ठीक कर रही है? तो गलत कह रही है, बिल्कुल गलत कह रही है। तो कैसे ठीक करेगा ये, कौन ठीक करेगा? इसको इलेक्शन इलेक्शन ही ठीक करेंगे इलेक्शन सारे मामले, बिल्कुल ऐसे। वरना उसके बगैर ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि जब गवर्नमेंट इक़्तिदार एक किसी एक पार्टी के पास नहीं है, तो ये तो फिर इंजॉय कर रहे हैं ना सीटों का। इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है वो इनको पता है। नहीं तो ये तो परेशानी की बात है। जब एक ही जमात के पास इक़्तिदार ना हो तो ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक जमात के पास इक़्तिदार होना चाहिए, एक के पास होना एक के पास होना चाहिए। आपको लगता है कि इस मुल्क में इंतखाबात के नताइज में एक जमात आ सकती है? आना चाहिए। जिस तरह के माहौल पैदा हो गया, जिस तरह के 20 सीट में से 17 सीट्स विन की हैं PTI ने, ये इनके लिए सोचना चाहिए कि ये क्यों की हैं, कि क्या वजूहत थी इसके बैक एंड पे।
नहीं, अगर मुल्क में आम इंतखाबात होते हैं तो कोई एक सियासी जमात इतनी बड़ी तादाद में सीटें जीत पाएगी कि कंफर्टेबल ये हुकूमत कर बिल्कुल, सके। जिस तरह के हालात हो गए हैं, अब लोग चाहते हैं कि इन पार्टीज़ को सज़ा के तौर पे किसी एक पार्टी को वोट दें। किसी एक पार्टी को। Yes. आप किसको वोट देंगे? PTI पीटीआई। ठीक है, शुक्रिया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। ज़्यादा परेशान तो नहीं हो गए? पेट्रोल फिर महंगा हो गया। और महंगा देखो जी, एक तो ये मुल्क की हमारी आवाम की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट को इसके बारे में ख्याल करना चाहिए कि ये पब्लिक का हर रोज़ का मसला है और हर पल का मसला है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये एक आसान तरीका मिला हुआ है जिसको लेके बस आवाम को प्रेशर डाला हुआ है कि आसान ज़रिया उनको कमाई का मिला हुआ है, तो वो और कहीं से इनको इनकम नहीं है। इनको चाहिए कि ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ हर किस्म की मादनियात हैं, इधर अच्छी से अच्छी अल्लाह ताला ने हमें सहूलतें दी हैं जो कि इनको चाहिए कि उनको बाहर भेजने के लिए सहूलियात आप वसाइल का इस्तेमाल करें का ना। इस्तेमाल करें। ये पेट्रोल को इन्होंने आसान ज़रिया बनाया हुआ है, लोगों की जब मजबूरी पैसे है। चाहिए पेट्रोल बढ़ा दो। बस ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अवाम एक दिन तो ये बम फटेगा, तब तक ये कुछ करेंगे। बिजली भी लोगों की ज़रूरत है, हर गरीब आदमी की ज़रूरत है, अमीर आदमी की भी ज़रूरत है। वो भी एक इन्होंने आसान ज़रिया बनाया हुआ है। ये आसान ज़रिया बनाया हुआ कि वसाइल पैदा करें। उतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते जितने बिल आ जाता है। देखें जी, वो बात एक अलग है, इस्तेमाल करने का बिल भी आवाम दे रही है, लेकिन बात ये कब तक चलेगा? आखिर इनको ये सोचना चाहिए कि मुल्क के अंदर ऐसे वसाइल पैदा करें। चाइना जैसे मुल्क है, टर्की जैसा मुल्क है, वो भी तो आगे गए हैं हमारे से बहुत ज़्यादा। वो कैसे गए हैं? उन्होंने आवाम के लिए सहूलतें पैदा की। कौन ठीक करेगा ये इनको खुद ही सोचना चाहिए कि जलील भी हो रहे हैं, फिर भी इनको हिदायत नहीं आ रही नहीं आ रही? और कोई नहीं कर सकता कि हमें खुद ही सही होना पड़ेगा। खुद ही सही होना, खुद ही होना, आवाम को भी सही होना पड़ेगा। आवाम को नहीं, हुक्मरान को सही होना पड़ेगा। आवाम तो मजबूर है। कोई बंदा अगर बीमार हो जाए ना, आप हॉस्पिटल में जाके देखें, ऐसे लोग मजबूर फिरे हैं जिनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे लोग रात को देखें 10-11 बजे मांग रहे हैं, जिनको रोटी एक नवाला खाने के लिए पैसे नहीं है। क्या काम करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ, बिजनेस चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है जैसा भी है, लेकिन बस वक्त पास हो रहा है, वक्त गुजर रहा है। वक्त गुजर रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका। कि ऐसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है। 150 में तो डलना ही कुछ नहीं है, लीटर भी नहीं आता। भाने की करिए, मजबूरी है, महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। हाँ जी, ठीक किया गलत किया है? गलत किया है। गलत किया है। हाँ जी, तो ये तो आए थे ठीक करने के लिए हालात ऐ नहीं होने, नहीं होने। कौन करेगा ठीक? अल्लाह ही है जरा चला लिया काम। इनके पास की बात नहीं है, इसे बस किसी के पास की बात नहीं है, किसी की पास की बात नहीं है जी। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरकत। ठीक है आप? शुक्र खैरियत से आपकी। हैं? क्या काम करते हैं? जनाब जॉब कर रहा हूँ मार्केटिंग की। जॉब ठीक चल रही है आपकी? शुक्र अहमदुल्ला ठीक ठाक। कितने पैसे कमा लेते हैं? शुक्र अहमदुल्ला सिस्टम चल रहा है। सिस्टम चल रहा है। ये पेट्रोल फिर महंगा कर दिया सरकार ने। हाँ जी, ये तो सिस्टम चलता ही रहना है ना गवर्नमेंट का। ये ऐसे ही रहना है? ये गवर्नमेंट का ऐसे ही चलना है। जिसको जौन सी हुकूमत ने आना है उसने महंगाई तो करनी है। जिसने भी आना है। यही बात है, पैसे लगने हैं जब उन्होंने निकालने तो है ना पैसे, अपने पूरे तो करने। इलेक्शन ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, इलेक्शनों में पैसा लगता है। यानी ये अपने पैसे पूरे करने के लिए पेट्रोल बढ़ा देता है। वो ज़ाहिर बात है, जितना खर्चा हुआ वो पूरा होगा तो फिर उसके बाद ही उन्होंने प्रॉफिट में जाना है। ये सारी सियासी लोग ऐसे ही करते हैं। ये ऐसे ही कल्चर ही ऐसा है पाकिस्तान का। ये ठीक कैसे होगा? ये नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह ही करेगा, इनको हिदायत देगा ऐसे ही। ना आप कर सकते ना मैं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये ठीक नहीं होता। ये नहीं होना। ये भाई बहुत ज़्यादा मायूस है जी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे पे बात करें, हाल ही में जो बयानात सामने आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के आम रहनुमा नायब सदर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की साहबजादी ने भी जब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे की खबर सामने आई तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी तायीद नहीं करती। उन्होंने ये बताया कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज़ शरीफ उस मीटिंग से उठकर चले गए जो एक मुस्लिम लीग नवाज़ की मीटिंग हो रही थी, जिसमें बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा किया गया। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब से जो उनकी सेक्रेटरी इत्तलात है उज़्मा बुखारी, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि मिफ्ता इस्माइल की जो गुफ्तगू है वो
समझ नहीं आती कि वो क्या मंतक पेश करते हैं, वो क्या लॉजिक पेश करते हैं। तो अंदर से भी जमात के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू होगी। पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो इत्तेहादी जमातें हैं वफाक में, उनसे भी वहाँ से भी आवाज़ें उठना शुरू होगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है। डॉलर की बात की जाए तो डॉलर जो है वो कमज़ोर हुआ है रुपए के मुकाबले में। तो इस सिचुएशन ने अवाम में तवक्को कर रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन रिलीफ की बजाय अवाम पर मजीद बोझ डाला गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ। ब्रेक के मरतबा फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की, और एक मरतबा फिर जो इजाफा किया गया उससे आम आदमी फिर परेशान हो गया। तवक्को ये रखी जा रही थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ और उनकी इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत है ये रिलीफ देगी। भाई पेट्रोल कितने का डलवाया है? मैंने 120 रुपये का। तो चल जाएगी मोटरसाइकिल ये? बस गुजारा कर लेते हैं मुश्किल से। फिर पेट्रोल महंगा हो गया? हाँ जी, फिर महंगा हो गया। तो ये आड़ू बिक रहा है? बस बिक जाता है। कितनी क्या कीमत है? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो जी, महंगा। महंगा पीछे से भी महंगा मिलता ना। इसमें क्वालिटी होती है, इसमें जो सा वो। ये कौन सी क्वालिटी का है? ये स्वाद का आड़ू है, अच्छे वाला है ये। अच्छा, ये तो बहुत महंगा दे रहे हो यार। बस यार कितने पीछे से कितने का मिलता है आप? 700 रुपये की पेटी मिली, 6 किलो है बीच में। तो 150 रुपये का आप दे रहे हो? हाँ, 120 रुपये किलो, 110 रुपये, 115 रुपये किलो तो हमको पड़ा है। तो फिर अब हम 100, 150, 140, 130 तक ख़त्म कर देते। तो महंगाई कम हुई है कुछ? नहीं, महंगाई वैसे की वैसी है। वैसे ही चल रहा है? जी बिल्कुल, कोई कुछ कमी नहीं हुई? नहीं। हालात मुश्किल है? मुश्किल है, बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है कसम को। तो किस जगह पे रेडी लगाते हैं? शालामार, उधर वाल्टन वाले भी नहीं छोड़ते, तंग करते हैं। रोड पे भी नहीं छोड़ते, हम किधर जाएं? तो घूमते रहते हो? हाँ, रोड पे घूमते रहते हैं, कहीं भी गाहक मिल गया? ऐसे ही है बिल्कुल, जिसने कहा जी। ठीक है, ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे जी एक रेडी वाले की, जिसकी बात तमाम सियासी जमातें करते हैं, लोग करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? जी शुक्र है, ठीक है, खैरियत से है। तो पेट्रोल फिर महंगा कर दिया सरकार ने? हाँ जी, फिर महंगा हो गया। कितनी परेशानी हुई? परेशानी ठीक ठाक परेशानी है। पूरी घर का जो सिस्टम है, मैनेज है, वो सारा चेंज हो गया। तो ये तो तवक्को की जा रही थी पेट्रोल इस मतलब सस्ता होगा। हाँ जी, मैं कहा तवक्को तो ये थी पेट्रोल सस्ता तो होगा। ये थी कि सस्ता होगा, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने अपने खर्चे भी तो चलाने हैं ना। तो ये गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है? नहीं, सारे डाकू हैं, सारे ही। हमने सोचा था इमरान खान आएगा, वो कुछ बेहतरी आई, लेकिन वो उनसे। अच्छा, हाँ जी। तो फिर ये वापस सारे जैसे ही हैं। गवर्नमेंट चलाना इनके बस का काम है ही नहीं है, किसी के नहीं, फारग है ये सारे। तो फिर गवर्नमेंट कौन चलाएगा? बस अल्लाह कोई भेजे, कोई खमीनी जैसा आदमी हो जो उनके रोजाना 150, 200, 250 आदमी का नाश्ता करे सुबह उठ के, वही चला सकता है, और कोई आदमी नहीं चला सकता। क्योंकि ये सारे लोग करप्ट हैं, ये सारे करप्ट हैं, ये फारग है, कोई ठीक नहीं है। ये बारियां इन्होंने बांधी हुई हैं। एक गया अपना पेट भर के, दूसरा आ गया, वो गया, तीसरा आ गया। ये सारे डाकू, कुर्सी की लड़ाई सारे लड़ रहे हैं। ये डाकू हैं सारे कि भाई हमें कुर्सी पे बैठाओ बस। हाँ, अवाम का कोई नहीं सोच। नहीं, अवाम के क्या सोचना, अवाम के कपड़े उतारने के लिए तैयार हैं ये लोग। यहाँ तक हालात खराब हो। हाँ जी, हालात इतने खराब हो गए, खराब, घर का खर्चा नहीं, मैनेज नहीं हो सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। हाँ जी भाई, ठीक है आप? वो भाई तो बड़े गुस्से में है सर जी, पूरी आवाम ही गुस्से में। आप भी गुस्से में? हाँ, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया वो जारी बात है, कर रहे हैं उन्होंने। सर इस वक्त इन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है आवाम को, और जो बेवकूफ़ बनी हुई है, किसी का अल्लाह पे तवक्को नहीं है। किसने बनाया बेवकूफ़? सब हुकूमतों ने, सब ने। नून लीग वज़ीर आज़म, पीपल पार्टी वज़ीर ख़ारजा, ये PTI खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में काब लीग, चारों पार्टियाँ इस वक्त खा रही हैं। बेवकूफ़ हम लोग बने हुए हैं। सबके पास सीटें अच्छी से अच्छी, पहले एक बंदा होता था, सब लड़ते थे, अब चारों पार्टियां खा रही हैं। गाली ना दे, अपना गुस्से का इज़हार करें, लेकिन गाली बस इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया। चारों खा रहे हैं ना, कोई बंदा कहते चारों पार्टियां नहीं खा रही। चारों मेन पार्टियां पाकिस्तान की, चारों पार्टियां इस वक्त अच्छी से अच्छी सीट पे, सब खा रहे हैं, अच्छी सीट पे बैठ के खा रहे हैं। सब इक़्तिदार बने हुए हैं, हम लोग बने हुए हैं ना। अवाम का कोई नहीं सोचता। अवाम का किसने सोचना है? माशाल्लाह अब तो अपना घी नहीं पूरा कर सकते, दालें नहीं पूरे कर सकते,
अगर अपने घर का आटा नहीं पूरा कर सकते। ये जब भी इक़्तिदार में आते हैं, हुकूमत में आते हैं, पुल बना लो, सड़कें बना लो। हमने सड़कें खानी है, पुल खाने हैं? नहीं, हमने रोटी खानी, आटा खाना, चीनी, ये चीज़ें सस्ती करे, बिजली सस्ती करे। ये चीज़ों की तरफ आता कोई नहीं है। सब सरजे ऐसे चोर हैं, सब चोर हैं, सब चोर हैं। ये ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कि चाहिए हुकूमत को गरीबों का भी ख्याल करें कि हर चीज़ महंगाई हुई है, वो सही करें। मेरे कहना चाहता हूँ कुछ सस्ता हुआ है? मेरे को तो नहीं, और महंगी और चीज़ें हो रही हैं, और महंगी हो रही है? और महंगी हो जा रही हैं। जो उसका नाम क्या सस्ती चीज़ मिलती थी वो जो जाके ले भाई, वो कहते जाके हुकूमत से पूछो, वो पीछे से महंगी आ रही है। क्या आप मेहरबानी है हुकूमत कर दे, गरीबों का भी कोई ख्याल। गरीबों की बात तो सारे करते हैं, हाँ जी, नारे भी लगाते हैं, हाँ जी। गरीब को की ज़िंदगी बेहतर कर देंगे, महंगाई कम करेंगे, गरीब को नौकरी देंगे। जी, नौकरी देंगे, मतलब जो बेरोजगार है उनके लिए तो कोई सहूलत हो जाए नौकरी का। हाँ जी, नौकरी है गरीब की, वो भी हाँ। छीन रहे हैं। हाँ? इस वक्त ये लोग ऐसे करें जो नौकरी है ना गरीब के पास, ये वो भी छीन रहे हैं। नौकरी छीन- देंगे नहीं, वो भी छीन रहे हैं। वो भी छीन रहे हैं। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। चाचा की हाल है? अल्लाह करम। पेट्रोल फिर महंगा हो गया है। मिर्जा इसमें ने घर खड़ना, आज जो इकट्ठा करना उन्हें घर खड़ना। चोरा ने हुकूमत जो मर्जी करी जा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ। किराया ਵਧਾ ਦਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਟਾ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਲੜ ਝੜ ਕੇ। ਲੜਾਈ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ? ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜੀ? स्टॉप टू स्टॉप 20 रुपए। 20 रुपए। ਹਾਂਜੀ, और अगर 2 स्टॉप आगे जाना हो तो 40 रुपए, 30 रुपए। 30 रुपए। 30 रुपए, इस तरह किराया चलता है। ਹਾਂਜੀ। तो पहले तो 10 रुपए नहीं था। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚੱਲ ਪਈ ਛਾਪ ਲੈ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ। तो सरकार पेट्रोल सस्ता नहीं कर रही। ਭਾਈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਾ ਉਹ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ना सस्ता होना है। ਨਾ ਸਸਤਾ होना। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन लीजिए आप लोगों की। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं कि हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत है, वो हालात को बेहतर करने के लिए इक़्तिदार में आए थे और ये दावा कर आए थे कि हालात बेहतर कर लिए जाएंगे, जबकि अब सिचुएशन क्या है वो आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया सरकार ने, फिर क्या होगा? ठीक किया? बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। जी, ये ठीक कर रही है सरकार, बिल्कुल सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। हालात ठीक कर लेंगे ये, इंशाल्लाह क्यों नहीं कर पूरी उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह अल्लाह की। मामला ठीक कंट्रोल कर लिए इन्होंने, आपका ये कहना है? हाँ जी, कर लेंगे, मुआशी तौर पे कंट्रोल कर लिए हैं? हाँ जी, कर लिए जी कंट्रोल। हाँ जी, कर लिया ये मजीद हालात बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह। और आपको लगता है कि आप जब ये इलेक्शन में जाएंगे जी, तो लोग इनके साथ खड़े होंगे? क्यों नहीं खड़े होंगे? खड़े होंगे, खड़े होंगे जी। भाई का दावा है कि हालात कंट्रोल कर लिए हैं और पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा कोई बहुत गलत फैसला नहीं है, ठीक फैसला है। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ठीक है। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया? जी भाईजान, ठीक किया गलत किया? नहीं गलत किया। क्या काम करते मैं सेल में नहीं करता हूँ, सेल में नहीं करता हूँ। हैं? तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, हम ये पेट्रोल की वजह से कई लोगों को वो निकाल रहे हैं काम। निकाल रहे हैं? ज़ाहिर बात है, वो पेट्रोल ही नहीं वारे आ रहा, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं दे रहा, तो वो तंग हो रहे हैं हम। जहाँ पे मेरा 300 का लगता है 450 का पेट्रोल लग रहा है। कितने एरिया में घूमना होता है आपने? तकरीबन 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर डेली जी, डेली घूमना है? जी तो कंपनी फ्यूल देती है? जी। वो टोटल पैकेज देते हैं 27,000 रुपया, और उसी में से हमने पेट्रोल लगाना है, खाना खाना है और घर भी लेके जाना है। उसी में से घर भी लेके जाना है? पेट्रोल भी उसी में है, खाना भी उसी में है, खाना में उसी में और घर भी उसी में से लेके जाना है? बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए क्या बनता है। महंगाई कम नहीं हो रही? नहीं, महंगाई कम नहीं हो रही सर। ये हुकूमत जो आई है मुस्लिम लीग नवाज़ की, पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजलुर रहमान की, हालात ठीक कर लेंगे? नहीं सर। नहीं कर सकते।
ये नहीं कर सकते जी हालात ठीक। भाईजान आपको क्या लगता है, क्या ये हुकूमत ठीक कर लेगी हालात? आज तक तो नहीं हुए, लेकिन आगे भी नहीं हो गए। हुकूमत ने क्या करना है, आगे सामने ही है कि जो भी आता है वो खाता ही है, जो भी आता है। जारी बात है। तो कोई भी हालात ठीक नहीं करता क्या? नहीं, कोई भी अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा कोई करेगा, कोई आपके सामने ही खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। सारी बात है। पहले हुकूमत चेंज हुई, कह इमरान खान आएगा, इमरान खान ने 2 साल के बाद क्या किया, फिर नवाज शरीफ आ गया, उसके बाद क्या हुआ, फिर इमरान खान आया, फिर वही है। ये सारा अवाम को बेवकूफ़ बनाया है, कर रहा है, और अवाम बन रही है, बन रही है। हम खुद बन रहे हैं, हम खुद वोट देते हैं, हम ना दे तो क्या होगा, तो नहीं देंगे तो क्या होगा? यही तो बात है। लेकिन क्या होता है, हम लोग कहते हैं जी नहीं ये मेरी पार्टी का बंदा है, ये जी नवाज शरीफ का मैंने देना है इसको, जी ये मैं पीपल पार्टी का हूँ, या मैं नून लीग का हूँ, या मैं तरीके इंसाफ का हूँ। हमने बंदा तो वो दे चाहिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बस अवाम लड़ रही है, हुक्मरान वहीं बैठे हुए हैं। क्या काम करते हैं? तंदूर पे काम करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? 1000 रुपया दिहाड़ी है। 1000 रुपया दिहाड़ी जी। 30,000 रुपया महीने के जी। गुजारा हो जाता है? बस गुजारा, शुक्र अल्लाह का, बस नॉर्मल गुजारा हो जाता है। बच्चे हैं 4। माशाल्लाह। हाँ जी। तो तो बस ये पेट्रोल फिर महंगा कर दिया मैंने। बस इस तरह ही भाई। ये देखे ना, सब्जियाँ वगैरह दिहाड़ी ली है, सब्जी ले हैं, अभी राशन का पड़ा है, बिल आने हैं, बिल इतना महंगा सब। बिजली का बिल कितना है आपका? पिछली बार 10,000 रुपया मुझे बिल आया। ना मेरे पास एसी है, ना कूलर है, ना कुछ है। तो क्या चलाते हैं? पखा बस। और कितनी लाइट है? 1 लाइट, 1 टीवी है, 1 फ्रिज है। पहले कितना बिल आता था? 3,000 4,000 रुपया आ जाता था, 2,000 रुपया आ जाता था, इससे ज़्यादा आता ही नहीं था। अब 10,000 है। 10,000 रुपया आया। मैंने किसी से पकड़ा कर मैंने बिल पे किया है। ना देता तो मीटर कार्ड लेना था उन्होंने, वो तो फौरन काट दें। हाँ, उसमें तो देर भी नहीं करते बस। मगर जो मैं कह रहा हूँ बिजली चोरी कर रहे हैं, बाप डाले उनसे पैसे खा रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे। वो एसी भी चलाई जा रहे हैं, सब कुछ चलाई जा रहे हैं। जो अमीर तो लोग हैं ना, वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। ये सब्जियाँ देखे ना, क्या है ये सब्जियाँ? कितने की आई है? ये 1200 रुपये की सब्जी हैं। 1200 रुपये की सब्जी है? 1200 रुपये की सब्जी है। क्या है ये? 100 रुपये किलो टमाटर, 70-80 रुपये किलो प्याज है। को पूछने वाला किसी को है? कोई भी किसी को पूछने वाला? कोई मंडी में दे रहा है 150 रुपये किलो मंडी में? हाँ, मंडी में टमाटर 150 रुपये किलो दे रहा है, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 80 दे रहा है। जिसका जो दाल लग रहा है वो लगा रहा है। कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है ना। पूछना चाहिए ना हुकूमत को। वो कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कि लो जी हुकूमत में हमने बहुत अच्छी चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। कोई भी नहीं चला रहा। सारे रात को इकट्ठे खाते हैं खाना, सारे और मज़े लेते हैं। सुकून में एसी चलता है, उनकी ना लाइट जाती, ना बत्ती जाती, ना कोई ख़राबी, ना कोई कुछ। बेसवाम रही है अवाम। ठीक है, गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। आवाम का रद्दमल जान रहे हैं, आवाम से पूछ रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस पर। चाचा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया सरकार ने? सरकार तो है ही महंगी। अच्छा जी। हाँ, ना दीन ना ईमान, डाकू चोर सारे इकट्ठे हुए ने। सारे ही सानू लोड़ो खाई जान रहे हैं। तो कौन ठीक करेगा? और चला उतला ये लोगों ने वास्ता भुगनी गा। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ? ਸ਼ਿਬਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ 3-4 ਦਫਾ ਤੇਲ ਵਧਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਦੀ ਏ। ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵੇ। ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਟੁਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ।
सारे यही कहते थे। सारी यही कहते। हाँ जी, बस मैं इको दुआ करना भी अल्लाह ताला इको फरिश्ता थले लावे, इन्हां दा करे ते हुक्म जारी करे। बस ये हालात ठीक कर लेंगे आपको लगता है? मुझे नहीं लगा। कौन ठीक करेगा? ये अल्लाह ही है, ये करे तो। निज़ाम तो अल्लाह ही चला रहा है ना। इंसान के हाथ में तो रह ही कुछ नहीं गया। गरीब आदमी तो पिछता जा रहा है नीचे। सियासी जमातें तो नारा लगाती हैं गरीब। और सियासी जमातें तो रह ही कोई नहीं गई, बस सारे अपने ढिड भरते हैं, घर को चले जाते सारे सारे ही टोटली। कोई गरीब का कोई नहीं सोच रहा। भाजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल फिर सरकार ने महंगा कर दिया। ये तो अब चलता ही रहेगा काम। अब ये रुकेगा थोड़ा, जो हालात जा रहे हैं मुल्की हालात। पहले तो ये हमारे सियासतदान पहले आपस में तो इकट्ठे हो जाएं, तो फिर ये काम ये तो इस तरह ही चलता रहेगा। सब लड़े हैं आपस, सब आपस में लड़े हैं। इनको तो अपनी वजारतें मिल गई हैं सबको। बेड़ागर तो हम लोगों का हो गया ना, कि जो हम ये अब भुगत रहे हैं वो तो उनको वजारतें मिल गई हैं, वो मज़े कर रहे हैं। सारी सियासी जमातें तो एक सारी, हाँ जी, वो सारी टोटल, नून लीग हो जाए, PTI हो जाए और ये पीपल पार्टी हो जाए, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये सब तो सियासी नारे लगाते हैं, मंशूर देते हैं, कहते हैं इक़्तिदार में इसलिए आते हैं कि अवाम को रिलीफ देंगे, गरीब आदमी की ज़िंदगी बेहतर करेंगे। नहीं, रिलीफ ये तो आप भूल जाए ना, रिलीफ क्या देना है। IMF से इन्होंने मुआहदे कर लिए हैं, तो वो अब ये नीचे नहीं आना, ये ऊपर ही जाएगा, मुसलसल ऊपर जाएगा। हाँ जी, ये जब तक ये IMF का पीछा नहीं छोड़ेंगे तो ये हमसे ही लेते रहेंगे सारा कुछ। ये हम दे रहे हैं, वो तो कुछ नहीं दे रहे, वो तो बैठे हुए हैं अपने मज़े से। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। गुजारा हो जाता है? ठीक नहीं, गुजारा की तरफ ये थे ना, अब इसमें कितना आएगा पेट्रोल? 1 लीटर ही आएगा। पहले वो 2 लीटर आता था, 1 लीटर आएगा। 300 रुपये का पेट्रोल। हाँ जी, तो क्या करें? 34 रुपये तो। हाँ जी, तो क्या करेंगे? कितना ये तो घर से आ रहे हैं, बस मजबूरी है, ले रहे हैं। साइकिल अभी लेके दी है? ये नहीं, मैंने पुरानी ली हुई है, पुरानी लेके दी हुई है। ये बड़ा सस्ती मिल गई थी। हाँ जी, और ये 2-3 महीने से हम इसको रिपेयरिंग नहीं करवा रहे थे कि ये हालात है। अब मैं ये रिपेयरिंग करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ, वो भी जिद कर रहा है। मैं कहा चलो चलते हैं। 3 महीने से आपने रोकी रखा है यार, खर्चा नहीं खर्चा ही नहीं, वो है ही नहीं, गुंजाइश नहीं है ना। ये जाहिर बात है, बच्चे हैं, अब बच्चे ने तो जिद करनी है। उनकी ख्वाहिशात हैं, उनको भी पूरा करना है हमने। बाकी अल्लाह ताला है, अब ये अल्लाह आज रिपेयर करवा ली है? नहीं, अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं। क्या खर्चा ज़हन में सोचा है आपने? सर जी, खर्चा के आप देखें, वहाँ पे जाएंगे, हर बंदे साइकिलें भी बड़ी महंगी। हाँ जी, साइकिलें बहुत महंगी, हर बंदे की मजबूरी है, क्या करें। भाई आप साइकिल लेके पेट्रोल पंप पे क्या कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। मैं देखा कि पहले मैं मोटरसाइकिल पे आता जाता था, और महंगाई इन्होंने, हालांकि डॉलर कहते हैं डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। अब डॉलर इतना नीचे आ गया है, फिर भी इतने पेट्रोल महंगे, क्या वजह मुझे समझ नहीं आती। सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी में भी वो जो महकमे हैं उनके सरकारी ऊर्जा सब्सिडी होती है। आम दुकानों पर सब्सिडी होनी चाहिए, जो आटा है वही कीमत है, वही चीज़ है। लेकिन यार आटा तो मिल रहा ना, यहाँ पे लोग उसको स्टॉक कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, फिर महंगे दामों बेचते हैं, फ्रॉड भी तो करते हैं ना। हम सब भी तो गलत कर रहे हैं। सरकारी आटे के लेके भी लोग उसी रेट पे बेच रहे होते हैं, मैंने देखा है। हाँ, मैंने अब जाके छापे मारे हैं। हाँ, तो फायदा कोई नहीं हमें। अब मुझे लगता है मैं साइकिल से लगता है पैदल पे आ जाऊंगा, क्योंकि अब साइकिल चलानी भी मुश्किल हो गई है। साइकिल का खर्चा इतना कर दिया कि साइकिल भी इतनी महंगी कर दी है, खर्चा भी ज्यादा हो गया। हाँ जी, क्योंकि जब मैंने सोचा कि अब ये पुरानी हो गई है, दूसरी ले लूँ, और लेने क्या पंप पे क्या करने आए ये पहले बता दें। मैं इधर से गुजर रहा था, मैं वही देख रहा था कि ये इन्होंने साइकिल लिया, इनका इंटरव्यू हो रहा है, तो आपने देखा कि चलो इससे भी कुछ पूछ लेते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि पहले मैं भी क्या काम करते हैं? मैं बस वैसे ही काम वाम करता हूँ, लेकिन ये है कि जो महंगाई हुई है, जो बच्चों को पढ़ाना है वो बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, इन्हें चाहिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर जगह फीस कम की जाए, उसके लिए फजीलियत के, जिस तरह ये टेक्निकल है इसी तरह हर चीज़ में टेक्निकल इन्हें वजीफे खोलने चाहिए। अगर इन्हें सहूलत देनी है तो हमें सहूलत दें। कोई सहूलत नहीं है अभी तक सहूलत में सर कहीं भी नहीं आ रही हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जश्न आज़ादी आपने खूब मनाई है, पाकिस्तान का झंडा लगा है, कायद-ए-आज़म में अल्लामा इकबाल की तस्वीरें भी बनी है, लेकिन ये मुल्क किधर जा रहा है हमारा? बस मुल्क जो वाकई जो है ना बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, आमीन। बहरहाल जो जितने भी सियासतदान, कोई भी बंदे का पुत्र नहीं है, मैं तो कहता हूँ कोई भी बंदे का पुत्र कहाँ से आएगा? यहाँ से निकलता है ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हाँ, ये तो है, ये तो कौल मुबारक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक भी बाहर से तो कोई हुक्मरान मंगाना नहीं है। खैर हमने ये भी करके देख लिया, जो पाकिस्तानी बाहर थे उनको बुला के टेस्ट करके देख चुके हैं। असल में हम खुद भी सही नहीं है ना, हमको अपने आप को सही करना चाहिए हमें।
हम अगर सही होंगे तो हमें हुक्मरान भी अच्छे मिलेंगे। हम कैसे सही होंगे? हमें अपना देखना चाहिए, अपना गिरबान देखना चाहिए। हम हर जगह तो फ्रॉड करते हैं जी। हम रिक्शे वाला है तो ये देखते हैं कि सवारी ज़रा अच्छे सूट पहनने से किराया ज़्यादा लेना है। ऐसा ही है, हम फ्रूट वाले तो देखते हैं बड़ी गाड़ी से उतर इसको रेट ज़्यादा बताना है। बिल्कुल। हम आटा सरकार भिजवा रही है, हम स्टॉक कर लेते हैं पीछे, कहते हैं कि नहीं देना भाई आपको ख़त्म हो गया, महंगे दामों बेच देना है, दुकानदारों से सेटिंग कर लेनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सब गलत हम भी तो कर रहे हैं जी, यही बात है, यही वजह है। और फिर हम कहते हैं हुक्मरान गलत है। जी। 16,500 जो बिल भेज रहे हैं तो इनकी तनख्वाही इतनी नहीं तो कैसे करें? 4 बच्चे हैं हमारे। आप कैसे फिर घर का जो बजट बनाती हैं कैसे करती हैं? बनाते हैं पर अल्लाह ये बच्चियाँ वगैरह ट्यूशन पढ़ा लेती है, ये जॉब कर लेते हैं, नीचे रेंट पे दिया है, ऊपर आप रहते हैं तो फिर ऐसे घर चलाते हैं। और ऐसे चल रहे हैं। ठीक है जी। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं भाई कैसे हैं आप? ठीक है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया यार। अभी और होगा, अभी और होगा, क्योंकि लेवी 30 से बढ़ के 50 कर दे रही है यकम से इन्होंने, तो कम से कम 10-15 रुपये और बढ़ेगा। 10 रुपये लेवी मजीद बढ़ा दी। 20 रुपये। 20 रुपये तो क्या बनेगा? कुछ नहीं, वहाँ को बाहर ही आना। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है। भैया इनके खर्चे कैसे पूरे होंगे? सस्ता कर देंगे तो कौन ठीक करेगा? अपने लिए, ये हम लोग खुद करेंगे। जब तक बाहर नहीं बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा। कैसे बाहर बोलेंगे? आवाम तो निकलती नहीं है बाहर। या तो 250 का पेट्रोल चला गया तो लोग बाहर नहीं निकले। अवाम सर क्या करे? अवाम को उन्होंने अपनी अपनी डाल दी है। लोगों के घर में रोटी पूरी नहीं होती, क्या करे? या भर में आवाम को होती है लेकिन फिर भी बाहर निकलते हैं। लेकिन निकलना चाहिए। निकलना। आप निकले कभी? निकलना चाहिए। खुद निकले कभी? बिल्कुल निकले, बिल्कुल निकलते हैं सर। ठीक है। पेट्रोल महंगा हो गया जी, बिल्कुल वो तो होता ही रहना। आगे आ जाओ। पेट्रोल डलवा दिए। कितने का डलवाया है? महंगाई को देखते हुए 200 का ही डलवाया है। 200 का, यानी 1 लीटर भी नहीं आया। 1 लीटर। और जाना किधर है? जाना हमने टाउनशिप है। और आया आ किधर से रहे हैं? इधर से जल्लो मोड़ से रहे। CTO क्यों लिखा हुआ है आगे? ये CTO एक इदारे का नाम है। अच्छा, हाँ, मैं कहा शायद आपने ट्रैफिक पुलिस वालों को डराने के लिए लिख दिया CTO, वो परेशान हो जाएगा कि भाई CTO साहब की मोटरसाइकिल। ये इदारे का नाम है, इदारे का ही काम करते हैं। अच्छा जी। कितनी तनख्वाह मिलती है? 25,000। 25,000 जी। 25,000 में गुजारा हो जाता है? अब आपके सामने ही है जिस हिसाब से महंगाई है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। ये पेट्रोल फिर इन्होंने महंगा कर दिया। ये तो इक़्तिदार में आए थे ठीक करने के लिए, ठीक कर रहे हैं। इक़्तिदार हर बंदा अपनी जेब गर्म करने के लिए ही आता है। यहाँ पर सारे इमरान खान साहब को तो टाइम ही नहीं दिया गया ना। हम ये नहीं कि कोई हुकूमत की बात है, अब बाहर के मुल्कों में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, यहाँ पर महंगा क्यों है? यहाँ पर भी तो सस्ता करें ना। हम लोगों से पिसने के लिए रह गए हैं। जो आता है वो पीसने के लिए आता है। जो भी आता है, क्योंकि अमेरिका ने गिरा दिया इमरान खान को, दूसरी पार्टी आई वो इमरान खान लेके आया, वो भी अमेरिका लेके आया उनको। तो बात यही है कि हम लोग, आपको वाकई लगता है अमेरिका ने कराया इमरान? भाईजान ये सारा कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ही होता है। ये हमारे आप इमरान खान को लेकर भी अमेरिका ही आया था? नहीं, इमरान खान साहब को लाने वाली तो अवाम ही थी और भेजने वाले अमेरिका। हाँ, ये हमारे जो मुखालफिन है या ये कह लें अपोजिशन के जो नवाज शरीफ को किसने भेजा था? अमेरिका ने? नहीं, नवाज शरीफ साहब को इन्होंने खुद ही भेजा था। किसने? ये जाहिर बात है, ये जो लेकिन ना आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सारी प्लानिंग होती है, साजिश होती है, तो मैंने सवाल किया कि इमरान खान को निकालने वाला अमेरिका था, तो नवाज शरीफ को किसने निकाला था? ये आप ये देखें कि पहले बीमारी का एक एक्ट जेल चले गए, जेल में जाने के बाद इनका इलाज मुआवजा चलता गया। क्या यहाँ पर इलाज नहीं होता इनका? किसने भेजा उनको बाहर? ये सबको ही पता है। इमरान खान ने भेजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को? सब नहीं, ये ऊपर के लेवल की बातें हैं। ये ऊपर के लेवल आज़म से ऊपर कौन है इस मुल्क में? ऊपर के लेवल की बातें हैं ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र सर। आपका पेट्रोल डलवा लिया आप? जी सर डलवा लिया। कितने का डलवाया है सर? 1000 रुपये का। कितना डला है सर? ये तकरीबन 4 लीटर। पेट्रोल महंगा हो गया फिर? बहुत महंगा हो गया। क्या कर रही है ये हुकूमत? सर कुछ भी नहीं, सिर्फ अवाम को तंग कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही। हमारी तो यही इल्तिजा है इनसे कि खुदारा बड़े मियाँ साहब बाहर चले गए, अब छोटे भी जो है ना वो भी चले जाए, वो भी खुदारा इस अवाम पे रहम करें और बाहर चले जाए, जान छोड़ दें इस अवाम की। और कौन ठीक करेगा? सर इमरान खान इंशाल्लाह बेहतर करेगा और एक उम्मीद है इमरान खान साहब भी तो थे जो ये सारा कुछ करते रहे। नहीं सर, कैसे करते रहे? सर ये सब बकवास है, सब झूठ है।
ये इनकी अपनी सारी प्लानिंग है, सिर्फ आवाम को जो है ना एक रॉन्ग नैरेटिव दे दिया हुआ है। किसने दिया ये नैरेटिव? सर यही नून लीग वालों ने रॉन्ग नैरेटिव आवाम को सिर्फ गुमराह करने के लिए कि जी ये लोग जो है ना वो ये फ्यूल महंगा कर दिया, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे ये बताएं, मुआहदे तो ये आप लोग कर रहे हो, ये नून लीग वाले कर रहे हैं ना। मुफ्ता इस्माइल साहब आए दिन अभी मुआहदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अभी तो ये पिछले मुआहदे की नया मुआहदा थोड़ी है। नहीं सर, ये भी अगर कंटिन्यूटी होती तो फिर आगे क्यों करते? कंटिन्यूटी ना, जब गवर्नमेंट चली गई मुआहदा सस्पेंड हो गया। सर बात ये, अगर इमरान खान ने गलत किया है तो ये ठीक क्यों नहीं कर रहे? फिर क्यों गलत गवर्नमेंट को पकड़ के आगे आप अपना जो है ना अपने सर पे ले लिया? आप अगर गलत क्यों ऐसा फैसला किया? वही ना, आप अगर गलत काम कर रहे हो तो मुझे क्या ऐसी पड़ गई कि मैं आपके गलत फैसले के ऊपर आके बैठ जाऊँ और फिर आगे ये बताऊँ कि जी ये भाई जो है ना गलत कर रहे थे। तो करने देते, तो वो उसको करने देते। बिल्कुल ऐसे वो कर रहा था, उसको करने देते। खुदारा अब बीमार होते हैं बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे क्या ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके ऐसा आवाम यहाँ पे इलाज करवाए और इनको तकलीफ होती है और आप बाहर चले जाए। अब वो क्या नाम है, हमजा साहब हैं, वो उनको जब तकलीफ हुई है वो भी बाहर भाग वो ठीक है। नहीं सर, वो कमर में पेन थी उनकी, बीमार है सर, कमर में पेन थी। बीमार है नहीं, वो ठीक है। तो सर ये मेरी बात है, इत्तेफाक वो ठीक है। सर इत्तेफाक अभी नौबत नहीं आई सर इत्तेफाक हॉस्पिटल इनका अपना है ना, इनका अपना है ना, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रही है? वहाँ पे ना नवाज शरीफ का इलाज होता, ना हमजा शहबाज का होता, ना शहबाज शरीफ का होता है, ना इनकी किसी फैमिली का होता है। तो आम आवाम फिर कहाँ पे जाए? क्या शुक्रिया जी। वो ड्रामे ना करो, तेल सस्ता कर, महंगा नहीं करना, करी जा रहे ड्रामे करते हुए साढ़े ना शरीफ मंडी में पेट्रोल सस्ता हो गया और इन्होंने कहा था जब सस्ता क्यों महंगा किया है? वो धी शरीफ नवाज जी कहती क्यों महंगा हो गया, वो भी कहता क्यों। मियाँ साहब नहीं मानते पे, ड्रामा करन डे पेट्रोल कर भी महंगा करना। इतनी तकलीफ है आवाम की, तो ये जो इन्होंने 25 भाई मैं 700 रुपये कमाता हूँ भाई, 200 रुपये पेट्रोल, अभी मैं उसमें जाऊँगा लारी अड्डे पार्सल लगवाऊँगा, 200 रुपये मेरा कट गया, 500 रुपये बचेगा। हमारे इलाके में बिजली आती नहीं है, कौन सा इलाका है आपका? गुलशन पार्क हमारा इलाका। बिजली नहीं आती? बिजली जो चले जाती है, 3 दिन हमारे रोले पड़े रहे हैं हमारे वहाँ पे, गंदा पानी और कोई सड़क भी टूटी हुई है, टायर पंक्चर, इतना हम लोग कहाँ से खर्चे पूरे करें भाई। मेरे वालिदैन माजूर हैं और वालिद साहब माजूर है, एजड है, मेरे घर में मैं ही हूँ, एक बार भाई मेरा बीमार है, मैं अल्सर का पेशेंट हूँ, माँ शुगर में मरीज़ है, कहाँ से घर किराए का हम लोग कहाँ से खर्चा पूरा करें भाई जान। काम क्या करते हैं आप? मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। वो ग्राफिक है, मैं फ़ोटो एडिटिंग वगैरह करता हूँ। 500 रुपया मिलता है रोज़? 700 रुपये मिलता है और उसमें क्या होता है जी, 200 रुपये मैंने जाके पार्सल लगवानी है तो USB आती है मुझे, मुजफ्फराबाद वगैरह इधर से काम आता है, वो मैं करके तो डिज़ाइनिंग करके देता हूँ, तो उसमें 700 रुपये मेरा मिलता है। लाइट की इतनी वो दिक्कत हुई भी है, एरिया को भी देखने वाला नहीं है, गंदा पानी भी खड़ा हुआ है, ऊपर से वो जो है ना, और सड़कें भी टूटी हुई हैं, कोई हमारा देखने वाला नहीं है हमारा भाई, कोई नहीं आता वहाँ पे इंतजाम? कोई भी नहीं है हमारा भाई जान, बहुत बुरा हाल है, देख ले हम रो पड़े हैं, यकीन माने। नहीं तो पंजाब हुकूमत अब तहरीक इंसाफ की वापस आ गई भाईजान, आगे जो भी आ रहा है हम लोग हमें तो नहीं ना देख, कितने अरसे से मसला? हर कोई एक दूसरे में आपस में लड़ रहे, ये तो 3-4 सालों से मसला है, ये चल रहा है। एक सड़क का टुकड़ा तक नहीं लगा वहाँ पे, सिर्फ मोहल्ले वाले ने थोड़े से पैसे डाले तो जनाब एक हल्का सा पीस लगाया तो भी टूट गया, वो टूट गया, वो कोई आया ही नहीं है कोई इलाके को देख। आप जाके देखे गुलशन पार्क के लामा इकबाल स्कूल, लाइट स्कूल मशहूर है, वो चौक पे जाके देखे, रक्शे खड़े होते, क्या सूरत हाल आपको नज़र आ जाएगी। गंदा पानी खड़े होते हैं, हम लोग भाई मोटरसाइकिल चलाते हैं, हमारी पंक्चर करवाए, उसमें तभी हमारा 100 रुपये उसमें से कट जाता है, हम लोग 400 रुपये बचेगा, हम कहाँ से खर्चा पूरा करें? बारिश के बगैर भी पानी खड़ा रहता है भाईजान, ऐसा ही है, बिजली का बिल इतना दे रहे हैं, हम मेरे घर वाले मुझे लड़ते, कहते कहाँ पूरा करो, कोई और काम करो, क्या करें, चोरी कर लें, फिर हम लोग यही करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें तो बुरा नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें, फिर हम लोग क्या, हमें पता है हम किधर जाए, हम बेरोज़गार हैं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी तालीम 5 है, हम लोग किधर जाएंगे, हमें कौन देखने वाला है, हमें बताएं, हम किसको जाके टकरे मारे। ठीक है, इनका नोट करें जी, हम इनके इलाके में जाके प्रोग्राम करेंगे जी। भाई अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी सर। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया सर, पेट्रोल महंगा कर दिया, देखिए अवाम पे ऊपर बोझ डाली जा रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ अवाम का भी ख्याल करना चाहिए। पहले था इमरान खान को मौका दिया, उसने भी महंगाई की, अब ये फिर नून लीग आ गई है, इन्होंने तखीर कर दी है। पहले इन्होंने कहा था पेट्रोल सस्ता हो रहा है, अचानक से महंगा कर दिया। अब एक बंदे की 20,000 तनख्वाह है, वो कहाँ पूरा करे? मुश्किल है, मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोगों के लिए खाने पीने की अशियात मुयसर नहीं है, तो वो कहाँ जाए? दाल इतनी महंगी है, सब्जियाँ महंगी हैं, तो इंसान क्या कर सकता है?
ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ लोगों से उनकी आरा लें। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा, हुकूमत ये दावे करती है कि गरीब आदमी को रिलीफ देगा। तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर में ये चीज़ दिखती हैं कि हम इक़्तिदार में आके आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। सियासी नारे ये लगाए जाते हैं कि गरीब की ज़िंदगी बेहतर की जाएगी। सियासी जलसों में ये बातें बताई जाती हैं। गरीब की दहलीज पर जाके बताया जाता है कि हमें वोट दें, हम आपकी ज़िंदगी बेहतर करेंगे। अभी हाल ही में हमने देखा कि दोबारा पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अपनी जमात से अपने ही वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ बात आवाज़ उठ रही है। उनकी इत्तेहादी जमातें ये बात कर रही हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल ये बयानियात पेश करते हैं कि हालात क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इस वजह से हमें ये मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड चल चुका है कि जब महंगाई की जाती है तो ये कहा जाता है कि ये मुश्किल फ़ैसले हैं, मुश्किल फ़ैसले ऐसे जिसका तमाम तर बोझ और खमियाजा आम आदमी भुगतता है, सरकार नहीं भुगतती है। आम आदमी को सब्सिडी की बात की जाती है, लेकिन सब्सिडी आम आदमी के लिए अमली तौर पे ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रही। इतलात ये भी है कि मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन 2 माह का स्टॉक ही पेट्रोलियम मसनूआत का इतना ज़्यादा ख़रीद लिया था कि अब वो जो रिलीफ सामने आया है वो पास ऑन नहीं कर पा रहे। हुकूमत को ये खदशा था कि बिजली का बहरान सामने है, फ्यूल चाहिए, फ्यूल ज़्यादा मंगवा लिया, अब वो ज़्यादा फ्यूल मंगवा के सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी हो रही है तो वो आगे पास ऑन नहीं कर रहे। यही वज़ीर ख़जाना जब अपोजिशन में थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों पर तनकीद करते थे और कहते थे कि अच्छी स्ट्रेटजी ऐसे होती है, हालात को देख के फ़ैसला किया जाता है। अब सिचुएशन ये है कि बिलाकर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी आई और पाकिस्तान की सिचुएशन ये है अगर यहाँ पर कमी नहीं, यहाँ पर इजाफा देखने में आ रहा है। राष्ट्रपति में सुल्तान शामिल कर दीजिएगा। अल्लाह ने